जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस गढ़ में। हम सब लोग करंट अफेयर्स कर रहे थे। वार्षिकांक 2022, जो कि यह करंट अफेयर्स कुमार गौरव सर के द्वारा निकाला गया करंट अफेयर्स बुक है वार्षिकांक, जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम इसका वन लाइनर फैक्ट कर चुके हैं। हम सब लोग, आप सब लोग उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। इससे पहले हम सब लोग ये उसका 4 वीडियो कर चुके हैं और पूरा अच्छे तरीके से उसका डिस्कशन कर चुके हैं। आगे जो हम सब लोग करने जा रहे हैं, आज का जो सेशन होगा ऑपरेशन अभ्यास या ऑपरेशन होगा, जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और सब एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इसे रहता ही रहता है। तो चलिए हम सब लोग करते हैं अभ्यास या ऑपरेशन। स्टार्ट करते हैं अभ्यास या ऑपरेशन। देखिए, सबसे पहले है सी ड्रैगन अभ्यास 2022। सी ड्रैगन अभ्यास 2022। देखिए, सी ड्रैगन अभ्यास किसके किसके बीच हुआ। सी ड्रैगन अभ्यास जो हुआ भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, यूएसए और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं के साथ पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम के एंडरसन वायु सेना बेस में सी ड्रैगन 2022 अभ्यास आयोजित किया गया। तो सी ड्रैगन अभ्यास कहाँ कहाँ हुआ। सी ड्रैगन अभ्यास भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, यूएस और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं के साथ पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम के एंडरसन वायु सेना बेस में सी ड्रैगन अभ्यास आयोजित किया गया। सी ड्रैगन अभ्यास एक वार्षिक अभ्यास के रूप में अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। सी ड्रैगन कैसा अभ्यास है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। तो हम सब लोग सी ड्रैगन पढ़ लिए। उसके बाद देखते हैं कौन आता है समुद्री साझेदारी अभ्यास। समुद्री साझेदारी अभ्यास। देखिए, समुद्री साझेदारी अभ्यास जो होता है, यह 13 जनवरी 2022 में भारतीय नौसेना के जहाज़ों 13 जनवरी 2022 में भारतीय नौसेना के जहाज़ों शिवालिक और कदमत ने बंगाल की खाड़ी में जापान मेरीटाइम्स सेल्फ डिफेंस फोर्स के जहाज़ों उर्गा और हिराडो के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया गया है। तो समुद्री साझेदारी अभ्यास किसके किसके बीच हुआ। तो देखिए, भारत नौसेना के जहाज़ों शिवालिक और कदमत के बंगाल की खाड़ी में जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के जहाज उर्गा और हिराडो साथ समुद्री साझेदारी का अभ्यास हुआ है। देखिए, इसका जो ना अभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना। समुद्री साझेदारी अभ्यास का उद्देश्य क्या है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, दोनों सेनाओं के बीच आपसी समझ को साझा करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है। अब देखिए आगे है नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास। क्या है नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास। देखिए, यह जो अभ्यास है, यह उत्तर अटलांटिक संधि संगठन मतलब नाटो के सदस्य देशों ने 24 जनवरी 2022 से भूमध्य सागर में 12 दिवसीय समुद्री अभ्यास किया है। कौन किया है। नाटो के सदस्य ने 24 जनवरी 2022 से भूमध्य सागर में 12 दिवसीय समुद्री अभ्यास किया है। समुद्री अभ्यास का नाम नेपच्यून स्ट्राइक 2022 है। इसका नाम क्या है। नेपच्यून स्ट्राइक 2022। देखिए, नेपच्यून स्ट्राइक 2022 का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि नाटो की समुद्री क्षमताओं की विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन और प्रशिक्षण करना। क्या है। नाटो की समुद्री क्षमताओं की विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण करना। अब देखिए खंजर अभ्यास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खंजर अभ्यास को हम सब लोग देखते हैं। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के संयुक्त विशेष बल अभ्यास है और यह कैमवा संस्करण था। 9वां संस्करण था। खंजर अभ्यास जो हुआ था 2022 में मार्च अप्रैल में, यह 9वां संस्करण था। यह जो है मार्च अप्रैल 2022 में बकलो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था खंजर अभ्यास। तो खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। आगे देखिए पश्चिमी लहर XPL 2022। पश्चिमी लहर XPL 2022, यह जो है भारतीय नौसेना के द्वारा पश्चिमी तट पर आयोजित एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है। पश्चिमी लहर 25 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ। किसके किसके बीच। भारत नौसेना द्वारा था। भारत नौसेना के द्वारा था यह लहर। पश्चिमी लहर के द्वारा यह अभ्यास हुआ था। यह अभ्यास 20 दिनों की अवधि तक चला। कितने दिन तक अवधि तक चला है। 20 दिन की अवधि तक चला है। इसका आयोजन पश्चिमी नौसेना कमान की परिचालन संबंधी योजनाओं को सुदृढ़ करने और भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना एवं तटरक्षक बल के बीच अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। तो पश्चिमी लहर का क्या उद्देश्य था कि भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय तटरक्षक बल के बीच अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। देखिए, यह अभ्यास पश्चिमी नौसेना कमान के FOC INSEE के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। काफी महत्वपूर्ण यह है। देखिए आगे का जो है लामितीय अभ्यास है। यह जो है ना मार्च 2022 में सेशल्स में आयोजित हुआ। लामितीय कहाँ आयोजित हुआ। यह इंपॉर्टेंट है। कहाँ। सेशल्स में। लामितीय सेशल्स में, और यह 9वां संस्करण था। 9वां संस्करण था। भारत और सेशल्स के बीच सैन्य अभ्यास था। भारत और सेशल्स के बीच कौन था। लामितीय। ये लामितीय था भारत और सेशल्स के बीच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए आगे है एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6, एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6। तो देखिए यह आयोजन जो होता है इसका 21 से 25 फरवरी 2022 तक जोधपुर स्थित वायुसेना स्टेशन में हुआ है। कहाँ हुआ? जोधपुर स्थित वायुसेना स्टेशन में हुआ है। संस्करण इसका छठा संस्करण था और संयुक्त अभ्यास था भारत और ओमान की वायुसेना के मध्य। एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 किसके किसके बीच था? भारत और ओमान की वायुसेना के मध्य था और पिछला संस्करण वर्ष 2019 में हुआ था। पिछला संस्करण कब हुआ था? वर्ष 2019 में हुआ था। अब देखिए अब जो है अब मिलन है, मिलन 2022। मिलन 2022 25 फरवरी 2022 से भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का नवीनतम संस्करण था। 25 फरवरी 2022 से भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास है, इसको याद रखिए। मिलन जो है भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास हैं और मिलन 2022 का नवीनतम संस्करण सिटी ऑफ डेस्टिनी के रूप में विख्यात शहर विशाखापत्तनम में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ था? विशाखापत्तनम में शुरू हुआ था मिलन 2022। मिलन 2022 का अभ्यास का विषय कैमराडरी सामंजस्य सहयोग है। क्या है इसका विषय? कैमराडरी सामंजस्य सहयोग है, जिसका उद्देश्य था भारत के बड़े पैमाने पर विश्व के लिए एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति के रूप में पेश करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मिलन 2022 का मुख्य उद्देश्य था भारत को बड़े पैमाने पर विश्व के लिए एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति के रूप में पेश करना। और मिलन जो था एक द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास है, जिसकी शुरुआत भारतीय नौसेना ने 1995 में अंडमान एवं निकोबार की कमान से की थी। भारतीय नौसेना ने मिलन 2022 का कब इसका शुभारंभ किया था? 1995 में अंडमान एवं निकोबार के कमान से की गई थी। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका आयोजन 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक बेलगावी कर्नाटक में। धर्म गार्जियन कब हुआ था? 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक बेलगावी कर्नाटक में हुआ था। इसका संयुक्त अभ्यास था भारत और जापान की सेनाओं के मध्य। इसका संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन किसका था? भारत और जापान के बीच। भारत और जापान के बीच। इसका शुरुआत वर्ष 2018 में हुआ था। इसका धर्म गार्जियन का शुरुआत कब हुआ था? 2018 में। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक्स दस्तलिक जो था मार्च 2022 को उज्बेकिस्तान में आयोजित तीसरा संस्करण था। एस दस्तलिक किसके था? उज्बेकिस्तान में आयोजित तीसरा संस्करण था एक्स दस्तलिक और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। एक्स दस्तलिक क्या है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अब देखिए धर्म गार्जियन, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। धर्म गार्जियन 2022 यह जो था मार्च और फरवरी 2022 में बेलगामी के कर्नाटक में आयोजित हुआ था। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। धर्म गार्जियन क्या है? भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अब आगे है सिलिनेक्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिलिनेक्स जो है 9वां संस्करण है। सिलिनेक्स क्या है? 9वां संस्करण है। मार्च 2022 में विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। सिलिनेक्स क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है सिलिनेक्स। अब देखिए वायु शक्ति। देखिए वायु शक्ति जो है 7 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में जैसलमेर के पोखरण में रेंज में अभ्यास वायु शक्ति 2022 का आयोजन किया है। पोखरण रेंज में अभ्यास वायु शक्ति 2022 का आयोजन किया है। कहाँ? राजस्थान में जैसलमेर में। अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन भारतीय वायुसेना के द्वारा हर 3 वर्ष में एक बार किया जाता है। भारत वायुसेना के द्वारा कब? हर 3 वर्ष में एक बार किया जाता है। आखिरी बार वायु शक्ति अभ्यास 2019 में हुआ था। आखिरी बार वायु शक्ति अभ्यास कब हुआ था? 2019 में। और उसके बाद हुआ 7 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के जैसलमेर में के पोखरण रेंज में अभ्यास शक्ति 2022 का आयोजन किया था। तो यह कब? हर एक 3 वर्ष में एक बार होता है वायु शक्ति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इधर है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा जो होता है यह युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। मतलब कि यूक्रेन से भारत को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। विदेश मंत्रालय ने निकासी में सहायता के लिए एक ट्विटर हैंडल ओपी गंगा हेल्पलाइन की स्थापना किया था। अब देखिए वरुण 2022, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच कैसा है? द्विपक्षीय अभ्यास है वरुण 2022। आप सब लोग प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है वरुण 2022। आगे है 20वां संस्करण था, 1993 में हुआ था इसका और 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक अरब सागर में आयोजित हुआ था। इस अभ्यास को 2001 में वरुण नाम दिया गया था। इस अभ्यास को कब वरुण नाम दिया गया था? 2001 में। 2001 में इस अभ्यास को वरुण नाम दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वरुण किसके किसके बीच है? भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच। अब देखिए नेटपोल REX, यह जो है राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है। 8वां संस्करण है। देखिए यह कौन संस्करण है? 8वां संस्करण है।
देखिए यह जो है ना मर्मगांव बंदरगाह जो कि गोवा में है। मर्मगांव बंदरगाह कहाँ है? गोवा में है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित हुआ था। यह जो है ना नेटपोल RX भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित किया गया था। यह जो समुद्री रिसाव से निपटने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। समुद्र में जो रिसाव होता है उससे निपटने के लिए यह नेटपोल RX आयोजित किया गया था। अब देखिए सुरक्षा कवच है, सुरक्षा कवच 2, सुरक्षा कवच 2। तो देखिए सुरक्षा कवच जो है 22 मार्च 2022 को लुल्ला नगर महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? 22 मार्च 2022 को लुल्ला नगर महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था। अब देखिए यह जो है भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच संयुक्त अभ्यास है। सुरक्षा कवच 2022 किसके किसके बीच है? भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच संयुक्त अभ्यास है सुरक्षा कवच। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो है कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट अभ्यास। तो कॉर्पोरेट अभ्यास 22 से 23 मई 2022 को बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। गश्ती का चौथा संस्करण आयोजित किया गया था। कौन? कॉर्पोरेट अभ्यास बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश के बीच। कॉर्पोरेट अभ्यास किसके किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच कॉर्पोरेट अभ्यास है और यह चौथा संस्करण है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के 2 स्वदेशी युद्धपोत INS कोरा और INS सुमेधा ने भी भाग लिया। कौन कौन भाग लिया? INS कोरा और INS सुमेधा ने भी भाग लिया था। इससे पहले भारत और बांग्लादेश के बीच अक्टूबर 2020 में कॉर्पोरेट अभ्यास आयोजित किया गया था। देखिए आगे है बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास। ये इंपॉर्टेंट है। बोगो सागर जो है आयोजन 24 मई 2022 को बांग्लादेश के पोर्ट मंगोल में शुरू हुआ। बोगो सागर कहाँ हुआ? बांग्लादेश के पोर्ट मंगलोर में शुरू हुआ। भारत और बांग्लादेश के नौसेना का मध्य अभ्यास है। भारत और बांग्लादेश के बीच नौसैनिक मध्य अभ्यास है बोगो सागर, जो कि इसका तीसरा संस्करण था अब की बार। देखिए पहला अब है एक्स संप्रीति अभ्यास। कौन है? एक्स संप्रीति अभ्यास। इसका आयोजन 5 जून से 16 जून 2022 तक बांग्लादेश के जसोर सैन्य स्टेशन पर हुआ। कहाँ हुआ? जसोर सैन्य स्टेशन पर। और संयुक्त अभ्यास है भारत और बांग्लादेश सेनाओं के मध्य। संयुक्त अभ्यास है भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य। आगे है ऑपरेशन महिला सुरक्षा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन महिला सुरक्षा देखिए भारतीय रेलों के महिलाओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय रेलों के महिलाओं को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा बल मतलब RPF द्वारा अखिल भारतीय अभियान ऑपरेशन महिला सुरक्षा 3 से 31 मई 2022 तक चलाया गया। RPF के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन महिला सुरक्षा, जो कि रेल में महिलाओं को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया यह ऑपरेशन है। देखिए ये जो ऑपरेशन है इस अभियान के दौरान RPF ने महिलाओं के लिए आरक्षित कोचों में अनाधिकृत रूप से यात्रा करने वाले 7,000 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। अब देखिए अब आगे है एक्स कॉन्क्वेस्ट 2022। एक्स कॉन्क्वेस्ट 2022 जो है ये 6 जून 2022 को 16 देशों की सैन्य टुकड़ियों की भागीदारी वाला एक बहुराष्ट्रीय शांति विहीन अभ्यास एक्स कॉन्क्वेस्ट 2022 मंगोलिया में आरंभ हुआ। एक्स कॉन्क्वेस्ट कहाँ हुआ? मंगोलिया में आरंभ हुआ। इसमें भारत सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट्स की एक टुकड़ी ने किया था। इसमें भारत सेना का प्रतिनिधित्व कौन किया था? लद्दाख की स्काउट की एक टुकड़ी ने इसका नेतृत्व किया था। आगे देखते हैं 38वीं भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त। 38वीं भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त देखिए ये जो है 13 से 24 जून 2022 तक 38वीं भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त का आयोजन अंडमान सागर में और मलक्का जलडमरू मध्य में किया गया था। 38वीं भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त कब किया गया? कहाँ किया गया था? अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य में किया गया था। ये जो है दोनों सेनाओं वर्ष 2002 में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा रेखा के साथ गश्त का संचालन कर रही है। यहाँ जो है दोनों सेनाएं वर्ष 2002 से अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के गश्त के संचालन कर रही है। अब देखिए ऑपरेशन संकल्प क्या करता है। ऑपरेशन संकल्प देखिए ये वर्तमान में भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तलवार भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से खाड़ी क्षेत्रों में भारतीय नौसेना की उपस्थिति के लगातार तीसरे वर्ष में ऑपरेशन संकल्प के तैनात है। इसका कहने का मतलब हुआ क्या? भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तलवार भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से मतलब भारत की समुद्री हित की सुरक्षा के उद्देश्य से खाड़ी क्षेत्रों में भारतीय नौसेना की उपस्थिति के लगातार तीसरे वर्ष में ऑपरेशन संकल्प के लिए तैयार है। भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया। ऑपरेशन संकल्प कहाँ शुरू किया है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। यह जो है 19 जून 2019 को खाड़ी क्षेत्र में ऑपरेशन संकल्प नामक समुद्री सुरक्षा अभियान शुरू किया है। बहुत ही अच्छा है।
अब देखिए कृपाण शक्ति 12 अप्रैल 2022 को पूर्वी कमान अंतर्गत सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एकीकृत फायर पावर अभ्यास है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एकीकृत फायर पावर अभ्यास कौन है? कृपाण शक्ति। अब ऑपरेशन सरदवा, ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सरदवा जो है 23 से 28 जनवरी 2022 तक राजस्थान की पाकिस्तान से सटी सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन सरदवा चलाया गया था। ऑपरेशन सरदवा किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा चलाया गया। अब देखिए ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन परिवर्तन आज का ये लास्ट है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने गांजे की खेती और आपूर्ति को खत्म करने के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस ने गांजे की खेती और आपूर्ति खत्म करने के लिए एक विशेष अभियान ऑपरेशन परिवर्तन का शुरुआत हुआ। इसको याद रखिए। ऑपरेशन परिवर्तन का शुरुआत की कौन किया? आंध्र प्रदेश की पुलिस ने गांजे की खेती और आपूर्ति को कम करने के लिए। राज्य में हुआ अपनी तरह का यह पहला अभियान राज्य के यूनाइटेड फाइट अगेंस्ट ड्रग्स कैंपेन को आगे बढ़ाना है। इस ऑपरेशन का नेतृत्व आंध्र प्रदेश पुलिस ने विशाखापट्टनम में विशेष प्रवर्तन ब्यूरो के साथ किया है। किसके साथ किया है? SEB के साथ किया है। इस तरह से आज का हमारा लास्ट ये टॉपिक था। तो आप सब लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करने का प्रयास कीजिए और आगे मेरा इसी तरह से वीडियो बनता रहेगा और अच्छा प्रयास करते रहेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।